दोस्तों ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके, ये आपके सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपको बता दें, अध्यायवार प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। सीधे चलते हैं टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सोशल मीडिया हैंडल से भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप इस वीडियो का जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करें। आईआईए का पूरा नाम है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, समुद्र। समुद्र जो है सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है। अगला क्वेश्चन, मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है। मृदा एक प्रमुख संसाधन है। सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियां मृदा पर आधारित होती हैं। कौन सा इसमें राइट होगा? कूट का क्वेश्चन है तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। पहला एवं दूसरा सत्य है। पहला एवं दूसरा यानी मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है और मृदा एक प्रमुख संसाधन है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, माइकोराइजा पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पाइनेस यानी चीड़ में। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सागर। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, विस्थापन। दोस्तों इस प्रकार की परिस्थिति को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तबादला, स्थानांतरण, ये सब आप सभी जानते हैं। ठीक है, लगभग दोनों एक ही शब्द है, तबादला और स्थानांतरण। विस्थापन जो है ये आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यस्य वनोन्मूलन के परिणाम है? वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, भौम जल स्तर में वृद्धि या बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, बी और डी। ए, बी और डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीवों में संबंध जहां एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है कहा जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, परजीविता। ठीक है, तो परजीविता में एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, जैसे अमरबेल, अमरबेल। और इसके साथ साथ आपको बता दें लोरेंथस भी जो है होता है। ठीक है, वहीं सहजीविता जो होता है, तो सहजीविता जब जो दो जीवधारी बिना नुकसान पहुंचाए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीविता कहा जाता है, जैसे लाइकेन। ठीक है, लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। अगला क्वेश्चन, WWF से आशय है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना जो है 29 अप्रैल 1961 को की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है?
इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लैंड में, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, मांसाहारी। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट होगा, मांसाहारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, डॉक्टर एजी टैंसलेन। ठीक है, कब किया? 1935। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, जैविक तथा अजैविक। ठीक है, जैविक तथा अजैविक पदार्थ दोनों जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अगला क्वेश्चन, अच्छा दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। जैविक घटक में क्या आते हैं? इसमें आते हैं आपके उत्पादक और अपघटक। उत्पादक को प्रोड्यूसर कहते हैं और अपघटक को डिकम्पोजर। इसमें प्रोड्यूसर जो होता है यानी उत्पादक, जैसे जीवाणु, शैवाल, और डिकम्पोजर में जैसे बैक्टीरिया, कवक इत्यादि आते हैं। तो इसी में उपभोक्ता जो होता है, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक में क्या आता है? जैसे गाय आती है, बकरी आती है, खरगोश, हाथी, हिरण, ये सभी घास खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। द्वितीय में सांप, भेड़िया, ठीक है, ये सब आते हैं। तृतीय में आपका बाज, शेर, बाघ इत्यादि ये जो है तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, वही आपको बता दें अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? जैसे ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारक होते हैं। जैसे अजैविक घटक में क्या क्या होते हैं? भौतिक कारक होते हैं, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। भौतिक कारक जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश यानी सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय दाब और स्थलाकृति। वहीं अकार्बनिक कारक में जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान। वहीं कार्बनिक कारक में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, कंपास। ठीक है दोस्तों, इसमें घास के मैदान जान लेते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय घास का स्थल जो है, जैसे लानोस हो गया आपका, तो कोलंबिया और वेनेजुएला में पाया जाता है। कंपास ये आपका ब्राजील में, सवाना ये पूर्वी अफ्रीका में, सेल्वास ये आपका अमेजन बेसिन में, पाकलैंड ये आपका अफ्रीका में। ठीक है, वहीं शीतोष्णकटिबंधीय घास का स्थल जो है, ठीक है, जो ये प्रश्न कहता है, इसमें आपका पंपास जो है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, स्टेपी मध्य एशिया यानी यूक्रेन में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका यानी कनाडा में, पुस्टाज यानी हंगरी में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वहीं कैंटरबरी ये आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पश्चिमी घाट। दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य इसमें और जान लेते हैं हम लोग। जैसे भारत के घास के मैदान, सोनबर्ग, गुलबर्ग में जो है, गुलबर्ग, सोनबर्ग, गुलबर्ग ये जम्मू कश्मीर में मैदान है। वहीं बुग्याल जो है ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं, उर्मिल कर्नाटक में पाए जाते हैं, 16 जो है महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, वहीं बन्नी घास जो है ये गुजरात कच्छ का रण है, और वही खज्जर चंबा ये आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अगला क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, मांसाहारी। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सूर्य का प्रकाश। ठीक है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए कितनी बार आया होगा एग्जाम में। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? बी ऑप्शन आपका होगा प्राथमिक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो कहलाता है? बी ऑप्शन आपका होगा सहभोजी। अगला क्वेश्चन, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तलक होगा? डी ऑप्शन आपको ऐड होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला क्वेश्चन, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? डी ऑप्शन आपका ऐड होगा दोस्तों जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। दोस्तों इकोसिस्टम की परिभाषा क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर, जीव शामिल होते हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। आपको बता दें इस प्रकार पारितंत्र अन्योन्याश्रित अवयवों की एक इकाई है जो कि एक आवास को बांटते हैं। आपको बता दें पारितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के अन्योन्याश्रय और ऊर्जा के प्रभाव को दिखाते हैं, जैसे तालाब, वन इत्यादि। ठीक है, तालाब, वन इत्यादि। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह टेस्ट का क्वेश्चन आज का आपके लिए क्वेश्चन क्या है? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीटिवोर? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, सोशल मीडिया हैंडल से आप हमारे जुड़िए दोस्तों, जिसमें आप टेलीग्राम से इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चैनल। थैंक यू, जय हिंद।